Hello students, you're watching Mulyankan ISPCS. This is the paper of Prelims 2025 का GS and this video is especially for those जिनका prelims थोड़े थोड़े मार्क्स से रह रहा है या फिर वो अपना पेपर अच्छे से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर मिस्टेक्स क्या हो रही है. So we have designed an innovative way to solve the same paper in a different way ताकि हम एनालाइज कर पाए कि आखिर मिस्टेक्स क्या हो रही है या फिर हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है. ओके, सो गेटिंग अवे स्ट्रेट टू द पॉइंट. ओके, यू कैन ज्वाइन आवर चैनल मूल्यांकन ISPCS. ये टेलीग्राम से आपको ये PDF मिल जाएगा. ठीक है, मूविंग ऑन. ठीक है, सो दिस इज़ द क्वेश्चन एंड अभी हमारा पर्पस क्वेश्चन का आंसर निकालना नहीं है. ओके, इन दिस वीडियो अभी हम आंसर निकालने के पीछे नहीं भागेंगे. वी हैव टू सी कि इस पेपर को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इट विल हेल्प यू टू एनालाइज योर सेल्फ बेटर. ओके, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 11. ये सेम क्वेश्चन हमने उससे पिक किया हुआ है, मतलब पेपर से ही पिक किया हुआ है डायरेक्टली. सो क्वेश्चन नंबर 11, लेट मी. ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है. इसको क्वेश्चन को हमने कैटेगरीज में बांटा है. ठीक है, ये नीचे जो आप बॉक्स देख रहे हो ना, दिस इज़ द कैटेगरीज दैट वी हैव डिवाइडेड कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है. एक एक करके देखते हैं क्या कैटेगरीज है. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट इज श्योर. श्योर में क्या है कि यू हैव टू मार्क द क्वेश्चन वेर यू आर 100% श्योर. लाइक आपने वो किताब से पढ़ा है और वो आता है आपको कि ठीक है मैंने पढ़ा है, मुझे आता है और मैंने बना लिया, तो आप उसको श्योर मार्क कर देना. जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करो, यू जस्ट टिक ऐसा श्योर. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज़ एलिमिनेशन. एलिमिनेशन अभी बहुत चल रहा है तो सबको पता ही है कि 50-50 हो गया, एलिमिनेशन हो गया, लॉजिकल गेसिंग हो गया, जो भी कॉमन सेंस जो भी कह लो, तो वो हो गया एलिमिनेशन. तो आपने एलिमिनेट करके अगर कोई क्वेश्चन बनाया है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ऐसे टिक कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट इज गेस. गेस में क्या है कि यू हैव टू मार्क क्वेश्चंस वेर यू यूज्ड योर गेस एंड इंट्यूशन. तो ऑलमोस्ट एलिमिनेशन और गेस लाइक ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं, बट गेस में क्या है कि आपने इंट्यूशन को ज़्यादा वेटेज दिया कि चलो ठीक है ऐसा लग रहा है, ऐसा कहीं सुना, ऐसा कहीं पढ़ा, ऑलमोस्ट ऐसा है. और एलिमिनेशन टेक्निक में यू हैव यूज्ड योर लॉजिक मोर एज ऑफ लाइक स्टडी जो आपने किया है उसी का लॉजिक आपने ज़्यादा यूज़ किया है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ नॉट श्योर बट स्किप. ठीक है, सो यू आर नॉट श्योर. ठीक है, आप कंफ्यूज थे, आपको लग रहा है यार थोड़ा बहुत आता है पर अगर आई विल अटेम्प्ट तो गलत हो जाएगा, तो इस चक्कर में आपने स्किप कर दिया. ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि हम कितना चीज़ों को फॉरगेट कर रहे हैं, हम रिकॉल नहीं कर पा रहे. ये एग्जामिनेशन, ये जब आप टिक करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि आई हैव स्टडीड बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. ओके, नेक्स्ट इज स्किप डोंट नो एट ऑल. स्किप डोंट नो एट ऑल में कि यू जस्ट हैव नॉट हर्ड ओनली, आपको पता ही नहीं है, सुना ही नहीं है, बिल्कुल नॉट अवेयर. तो रिस्क लेने में बहुत डर लग रहा है कि गलत ही हो जाएगा. होते हैं ना वैसे वाले क्वेश्चन जिसमें चारों ऑप्शंस यू हैव नो आइडिया. ठीक है, तो ये वो वाले कैटेगरीज हो गए. तो दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि मूविंग फॉरवर्ड. ओके, सो व्हाई दिस सेग्रीगेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. क्यों हमें ऐसा सेग्रीगेट करके ऐसे बॉक्सेस बना के एक्स्ट्रा टाइम दे के ये करना चाहिए. ठीक है, तो द रीज़न फॉर दिस इज़ कि सपोज कोई क्वेश्चन है वेर यू आर श्योर, ओके, जहाँ आप 100% कॉन्फिडेंट हो और आपने वो क्वेश्चंस को मार्क किया और आपने सही भी किया, तो इससे ये पता चलेगा ना कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो तो यू आर स्टडीइंग इट नाइसली, आपने पढ़ाई अच्छी करी है, आपको ये इससे पता चलेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज़ कि इट रिवील्स योर वीकनेस या योर वीक एरियाज ओके विथ प्रिसिशन. तो आप अगर एलिमिनेट कर रहे हो, गेस कर रहे हो, नॉट श्योर वाले में टिक कर रहे हो, तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि कौन कौन से मेरे वीक एरियाज. सपोज कोई क्वेश्चन है जिसमें आप बार बार भूल रहे हो, लेट्स से पार्लियामेंट का कोई क्वेश्चन है या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ या DPSP भूल रहे हो, तो यू नो इट कि ठीक है ये मेरा श्योर में नहीं जा रहा है, मतलब जो भी DPSP का क्वेश्चन आ रहा है उसमें मैं श्योर वाले चेक बॉक्स में नहीं लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ. दैट मीन्स मेरा ये एरिया वीक है. दैट मीन्स कि यू हैव टू वर्क ऑन दैट एरिया स्पेशली, राइट. सो आप उस एरिया में थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करोगे. नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव्स रिस्क मैनेजमेंट. अब जैसे गैसेस वगैरह बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं, जहाँ जहाँ आपने क्वेश्चंस के नीचे गैस वाले में वो सेगमेंट में टिक लगाया है, मोस्ट ऑफ लाइक 10 गैस किया तो 8 तो गलत ही हो जा रहे हैं.
तो फिर ऐसा है ना कि मतलब रिस्क लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो यू हैव टू एनालाइज कि ठीक है मेरे गेसेस गलत हो रहे हैं, दैट मीन्स एक तो रिस्क थोड़ा बच के लेना है, एंड सेकंड कि क्यों गलत हो रहा है, मतलब बार बार आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आप रियलाइज़ करोगे नहीं इसको डिफरेंट तरीके से गेस किया जा सकता था, या सिंपल गेस की जगह कुछ और बेटर लॉजिकल एलिमिनेशन लगाया जा सकता था, तो यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर। अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये सॉल्व करना बहुत मुश्किल है और ऐसे मतलब बहुत बर्डन सा, बट ट्रस्ट मी इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दिस, लाइक आप 12-15 क्वेश्चन तक भी जाओ ये करके, यू विल रियलाइज़ कि इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू। अब इतना तो ट्राई कर ही लिया सब तरीके से, तो एक और तरीका, लाइक इफ़ इट इज़ हेल्पिंग इन योर प्रिपरेशन व्हाई नॉट ट्राई इट, एंड इफ़ यू डोंट लाइक इट डोंट ट्राई, मतलब थोड़ा ट्राई करके फिर छोड़ देना, ठीक है। सो नेक्स्ट इज मेक्स योर प्रैक्टिस टेस्ट ट्रूली डायग्नोस्टिक। ओके, सो वर्ड डायग्नोस्टिक इसलिए क्योंकि आप उसको ठीक कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ मिस्टेक्स हो रहा है, तो इट कैन हेल्प यू उसको ठीक करने में, ठीक है। तो लेट्स सी कि किस तरह से हमने पेपर, ये पूरा पेपर वही है, प्रीलिम्स 2025 का ही पेपर है, बस हमने यही इनोवेशन इसमें डाला है कि वी हैव जस्ट पुट दीज बॉक्सेस दैट यू कैन सी, ठीक है। ये सारे बॉक्सेस ऐसे सारे क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, हर जगह मिलेंगे सारे क्वेश्चन के नीचे। यू जस्ट हैव टू लाइक जो भी है सॉल्व आप करो। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, आपने सॉल्व कर दिया, तो इसका आंसर तो मतलब मोस्टली पता ही होता है लोगों को क्योंकि ये इजी है, तो इसमें आपने मार्क कर दिया, तो जैसे श्योर लगा दिया, ठीक है। मतलब इजी नहीं है लेकिन अब पता चल गया तो ठीक है। एंड देन सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग, ठीक है। यू व्हेन यू स्क्रॉल इट, आई एम जस्ट गेटिंग स्ट्रेट अवे टू लास्ट पेज। लास्ट पेज में क्या है आप देख लो, यहाँ पे कुछ ऐसे रफ वर्क करना हो तो ये PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट पेज फॉर यू। रीजन फॉर दैट इज़ कि आपने कितने श्योर करे, जैसे मान लो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, जितने श्योर है लिख लो, मतलब 50 श्योर हुए, 35 श्योर हुए, जितने भी श्योर है वो आप लिख लो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एलिमिनेशन, कितने आपने एलिमिनेट किए, मान लो 20 क्वेश्चन ऐसे बनाए जो एलिमिनेशन, तो 20 लिख लो ऐसे करके। गैस कितने किए, नॉट श्योर स्किप कितना, स्किप डोंट नो, जो भी आप ऊपर कैटेगराइज करोगे वो यहाँ पे लिख लो, ताकि इस शीट से, एक एनालिसिस शीट से, एंड देन यू राइट योर नेट फाइनल स्कोर हियर, सो यू विल गेट एन आइडिया कि ठीक है गैस कितने, गैस वाले कितने सही हो रहे हैं और हमारे गैस वाले कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो एक नेट स्कोर आपको फिर मिल जाएगा, एंड देन आप ये यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट, और मतलब इट इज़ अप टू यू कि लास्ट टेस्ट आपने कब दिया था, स्कोर कितना आया था लास्ट टेस्ट में, और इसमें मतलब अगर इम्प्रूव हुआ तो कितना इम्प्रूव हुआ, अगर नीचे चला गया आपका मार्क्स तो कितना नीचे चला गया, तो इस सीट से आप हर बार मतलब वो कर पाओगे कि चलो ठीक है इम्प्रूवमेंट, अपना ग्राफ देख पाओगे। सो दिस इज़ ऑल, ओके। सो यू कैन विजिट आवर चैनल मूल्यांकन ISBCS, और ये PDF डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो, एंड देन ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। थैंक यू।